अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स हम ना ये लेक्चर कर रहे थे टास्क एनालिसिस के ऊपर HCI का। तो इसमें आज हमारा लास्ट 2-4 स्लाइड्स रहती हैं। इस टॉपिक हम कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम कहना था होता है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपने जो एनालिसिस करना है और उसके लिए टेक्निक्स जो हमने देखी हैं, तो अब इसमें जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है हमारे पास वो कौन कौन सा है। तो बेसिकली 3 मेजर सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के। एक है डॉक्यूमेंटेशन कि जिसमें आप मैनुअल्स बनाते हैं सिस्टम का, ठीक है, और मैनुअल्स में डिटेल लिखी होती हैं कि व्हाट इज़ सपोज टू हैपन, जब आप कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसका क्या आउटपुट आएगा। इस तरह आप किसी भी आपने देखा होगा किसी भी प्रोग्राम किसी सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन होती है, किसी प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन, तो सेम वही बात हो रही है। तो कह रहे कि इंटरव्यूज़ में हेल्पफुल होता है डॉक्यूमेंटेशन, आपकी हेल्प करता है, या कीवर्ड सर्च करने में आपकी हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस हैं टू गेट इंफॉर्मेशन, और ऑब्जर्वेशंस दो तरह की होती हैं। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन होती है, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है। फॉर्मल यानी कि बाकायदा जो आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं, ठीक है ना, उसमें हर चीज़ कंट्रोल्ड होती है, लाइक ऑब्जेक्ट्स और पार्टिसिपेंट्स और टूल्स, ये सारे। और इनफॉर्मल जो ऐसी आप सिंपली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं लोगों को, यानी आप लेबॉर्ट्री में भी कर सकते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। लेबॉर्ट्री में ज़रा फॉर्मल हो जाएगा, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, और आप फील्ड में जाके भी रैंडम ऑब्जर्व कर सकते हैं मामला को। ऐसा ही इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और इंटरव्यूज़ में ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स जो होते हैं, डोमेन एक्सपर्ट से आप फिर इंटरव्यू करते हैं, आप यूज़र्स से इंटरव्यू करते हैं, और यूज़र्स भी फिर जो से कह लें कि हर लेवल के यूज़र्स पे, जो टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं, आप उनका इंटरव्यू भी कर सकते हैं। आप जो लो लेवल वर्कर्स होंगे उनका इंटरव्यू भी कर सकते हैं, या आप इवन दोनों का इंटरव्यू कर लें जैसे आपको सूट करता है, ठीक है। तो इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशंस और डॉक्यूमेंटेशन, दीज आर द मेन sources to get information. Next, early analysis. Early analysis of system is what we extract information from different transcripts, ठीक है। उसमें यह कि आप nouns यानी objects जो होते हैं, और verbs यानी वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी लिस्टिंग करते हैं। और इसमें लिस्टिंग करते हुए आपको ना टेक्निकल लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दिया था रेन पोर्ड एंड आई पोर्ड द टी, दीज आर द टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह वो कह रहा है कि डिफरेंट जिस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। फिर सॉर्टिंग एंड क्लासीफाइंग है, यानी कि आप ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को, ठीक है, या उन्हें अरेंज करते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस, ठीक है जी। और इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट्स की रैंकिंग करते हैं कि टॉप लेवल ऑब्जेक्ट्स, लो लेवल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और फिर वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनकी भी आप रैंकिंग होती है फॉर टास्क रेलिवेंस, यानी रिलेटेड टास्क जो होते हैं उनको आप ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं। आपके जो मैंने बुक रिकमेंड की थी HCI की, उसमें चैप्टर नंबर 9 में आप इस चीज़ को डिटेल से देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आइटरेटिव प्रोसेस होते हैं अर्ली एनालिसिस में, यानी कि आप डिफरेंट डेटा रिसोर्सेज को एनालाइज करते हैं अगेन एंड अगेन। इट कुड बी कॉस्टली, so you need to select some cheap sources available to do the analysis of the data. फिर नेक्स्ट मैनुअल्स और डॉक्यूमेंटेशंस के डिफरेंट यूजेस हैं हमारे पास। इसमें कंसेप्चुअल मैनुअल है हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम नॉलेज और एंटिटी, यानी कि आप जो नॉलेज से आपको एक कंसेप्ट मिलते हैं किस चीज़ के बारे में, या एंटिटी से, ऑब्जेक्ट से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है,
और सब्जेक्ट का रिलेशनशिप जो होता है, आपने रिलेशंस बेस्ड एनालिसिस जो पीछे पढ़ा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इट इज़ गुड फॉर ओपन एंडेड टास्क। तो जो ओपन एंडेड टास्क होते हैं उनमें आप कंसेप्चुअल मैनुअल्स को मतलब ज़्यादा फॉलो करवा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। प्रोसीजरल हाउ टू डू इट मैनुअल्स, ठीक है, काइंड ऑफ ट्यूटोरियल्स होते हैं जो आप HTA डिस्क्रिप्शन से आपको मिलता है कि किसी को काम करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है जी। और जो नए यूज़र्स होंगे, नोविस यूज़र्स, उनके लिए ये बेहतर होता है, ठीक है। और इसमें आपको पता होता है, रिज्यूम ये करते हैं कि टास्क लोगों को पता है कि क्या टास्क परफॉर्म करने कैसे करने हैं। एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे पेज 1 पे, जिसके बॉयल वाटर करना है तो पेज नंबर 2 जाके देखें, कोई पार्ट मेक करना है अपने तो पेज 3 देखें। हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है। ये आपने मैनुअल क्रिएट किया हुआ बेसिकली। तो पेज 3 पे बताया हुआ है जी कैसे पॉट ऑफ टी बनाना है उन्होंने, ठीक है। तो ये होते हैं यूज़र मैनुअल्स और ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। So whenever you design a system, you design a software, so carefully prepare the manual or documentation of the system. Next है जी requirements and design के जो uses हैं। तो requirements, capture and system design, ठीक है। Let's focus from system to use, ठीक है। कह रहा है कि बेसिकली रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग में क्या होता है और सिस्टम डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि फोकस हम शिफ्ट करते हैं कि हाउ टू यूज़ दैट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम कैसे यूज़ होगा, इसमें हम कैंडिडेट्स को जो बताते हैं, यूज़र्स को बताते हैं कि ऑटोमेशन हम कैसे लेकर आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, और जो यूज़र्स का कंसेप्चुअल मॉडल है उसको एक्सप्लेन किया जाता है इसके अंदर। इंटरफेस डिज़ाइन की डिटेल्स को इसमें हम पॉइंट आउट करते हैं, टेक्सोनॉमीज जो आप यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट लेआउट्स, और फिर डिफरेंट जो इंटरफेस के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के जो एक्शंस होंगे, ठीक है, उनकी लिस्टिंग की जाती है, ठीक है। और जो टास्क फ्रिक्वेंटली परफॉर्म करने होते हैं तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट चॉइसेस होती हैं उनके बारे में गाइडलाइन दी जाती है, ठीक है। इसमें नोट करने की जो बात है वो ये है, टास्क एनालिसिस इज़ नेवर कंप्लीटेड, यानी कि जो टास्क एनालिसिस का प्रोसेस है ये कभी कंप्लीट नहीं होता, ये एनालिसिस चलता रहता है किसी भी सिस्टम के बारे में, ठीक है। यानी कि आप मज़ीद एनालिसिस करके तो अपने टास्क, अपने सिस्टम में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सो इट इज़ अ गो ऑन प्रोसेस, टास्क एनालिसिस इज़ अ गो ऑन प्रोसेस। तो ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया लेक्चर यहाँ पे, कि ये मैं स्लाइड्स आपको शेयर कर दूँगा, और अगर आपको क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।